Hey everybody, my name is Dr. Diksha Singh. I'm a pelvic floor rehab therapist and a obstetric therapist from Kanpur and owner of Hormonal Wings and Perfect 10 Maternity Rehab. So, what I basically do, I prepare pregnant lady and a postpartum mama for recovery. So, today we are going to discuss about how to say goodbye to sleepless night with the help of physiotherapy. जैसे कि देख रहे हैं इस टाइम को, तो इसमें देखिए 3:37 AM ये टाइम हम सब बहुत कॉमनली आजकल देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं करेंगे उसमें हम क्या स्लीप क्या है, व्हाट इज़ गुड स्लीप, स्लीप टाइम टेबल, योर अल्टीमेट स्लीप। मैं कुछ टिप्स दूंगी स्टूडेंट्स को, न्यू मम्मास को, एंड स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं रिलैक्सेशन थेरेपीज़, कुछ रूटीन जो चेंजेस करने चाहिए हमारी लाइफस्टाइल में, कुछ स्ट्रेस बस्टर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड योगा फॉर एक्यूट स्ट्रेस। तो उसके लिए मैं लास्ट में आप इस वीडियो के एक वीडियो शेयर करूँगी अपने पेशेंट का, जिसमें कि उन्होंने एक रिलैक्सेशन टेक्निक पे वर्क किया है, उसे आप देख सकते हैं। देयर इज़ नथिंग गुड इम्पॉर्टेंट एज देन एन गुड नाइट स्लीप। जब भी हम अच्छे से सोते हैं हम अपना सारा काम अच्छे से करते हैं। स्लीप उतना ही ज़रूरी है जितना कि कुछ और हमारी बॉडी में ज़रूरी है। तो स्लीप कम से कम हमें कितना सोना फॉर स्लीप। सो वैसे तो 6 से 8 घंटे एक प्रॉपर टाइम सब लोग बोलते रहते हैं कि सोना है, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में एक अलग टाइम टेबल होता है, जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है। अब जैसे आप इस पिक में इस उल्लू को देख सकते हैं, तो ये कितना अपने आराम से दोपहर में वो सो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, बिकॉज ही इज़ free from any anxiety and stress and he is sleeping because he is having concentration for his sleep. तो आप मुझसे टाइम टेबल ले सकते हैं और अपने क्लिनिक में यूज़ कर सकते हैं, या आप पेशेंट हैं तो भी आप समझ सकते हैं। इस टाइम टेबल में मैंने एज, जनरल लाइफस्टाइल, कितना हमें सोना चाहिए और कितना दोपहर में हम सो सकते हैं, उस बारे में मैंने बात की। इसमें 6 महीने से बच्चे से लेके अरोमा थेरेपीज़ आपको हेल्प से बचने के लिए परेशान रहे और दे रहे। अब स्टूडेंट को क्या मैं टिप्स दूंगी, कभी भी रात को आप जो है वो हनी, ग्लास ऑफ मिल्क विथ हनी एट नाइट लीजिए। बहुत ज़्यादा रात को टी और कॉफ़ी, कैफ़ीन का मात्रा ज़्यादा मत लें। आप कंसंट्रेट करो पढ़ाई में, बट उसके लिए पागल मत हो जाओ। एक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर, उसी के हिसाब से करिए तो आपको टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। और जब भी स्ट्रेस हो काम डाउन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और अगर कुछ बुरा लगे तो 30 मिनट के लिए वॉक करिए। अब बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर की। जब मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, ओके आप कल कितना सोए थे। तो अगर वो मुझसे कहते हैं आई कांट, मुझे नहीं याद है, या लेट मी थिंक, इसका मतलब वो किसी ना किसी स्लीप डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो प्लीज़ उनकी मदद करिए इस वीडियो को शेयर करके उनसे। इंसोम्निया जब दो तरह से होता है, एक होता है आपका एक्यूट, एक क्रोनिक। एक्यूट में पेशेंट, जैसे घर में शादी होती है, कुछ कजिन्स आ जाते हैं, या हम किसी पार्टी में या ट्रिप पे जाते हैं तो हमें खुशी की वजह से या किसी एंग्जाइटी की वजह से, जैसे एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से नींद नहीं आती है, तब वो एक्यूट इंसोम्निया होता है आपका। बेहतर एग्जांपल आपको मैं दूंगी, शानदार मूवी में आलिया भट्ट को भी ये क्रॉनिक इंसोम्निया का डिसऑर्डर था, वो भी कई हफ्तों से सोई नहीं थी, कई महीनों से। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक ये एक्यूट इंसोम्निया का केस है जिसमें ये लेडी अपने ऑफिस के वर्क की वजह से नहीं सो पा रही है, बट ये हील होके कितना अच्छे से सो रही है बाद में। और ये नीचे जस्ट इसके क्रॉनिक इंसोम्निया केस है, जो कि एडल्ट एज में अक्सर उन्हें बुरा लग रहा होता है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दोनों ही एक इंटर रिलेटेड टर्म है। स्ट्रेस में आपके हाथों में पसीना आता रहता है, सर दुखता रहता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और हमेशा प्यास लगती रहती है। जबकि डिप्रेशन एक स्ट्रेस की कंडीशन नहीं है, डिप्रेशन में कई तरह के स्ट्रेसेस हो जाते हैं जिसमें आप अकेले रहना। बात करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी का क्या रोल है स्लिप के लिए, तो माय 7 स्टेप्स टू वेल आउट स्ट्रेस स्टेप। सबसे पहले एक स्ट्रेस डायरी बनाइए और उसमें अपने सारे स्ट्रेसेस लिखिए। तो जिसमें मैं सबसे पहले पेशेंट को सलाह देती हूँ, कम्युनिकेट। हमेशा कोई भी तनाव है तो कम्युनिकेट करिए अपने आसपास वालों से, अपनी फैमिली से।
शेयर करिए, कुछ भी समस्या है तो शेयर करिए उसे, अपने तक मत रखिए। प्रायोरिटीज़ हमेशा डिसाइड करिए कौन सा काम ज़रूरी है उसे पहले करिए या कौन सा व्यक्ति पहले ज़रूरी है आपकी लाइफ में। से नो हमेशा ना बोलना सीख लीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो ना तो आप बिना मन के कुछ खाइए, ना कुछ करिए और ना कुछ कहिए और ना कहीं जाइए जब आपका मन नहीं है। ज़बरदस्ती आप सुपर वूमेन नहीं है, ना ही आप सुपरमैन है कि आपको सब कुछ करना है। और किसी भी ज़रूरी काम को करते समय आप रिलैक्सेशन का टाइम निकालिए। कोई भी चीज़ आपसे ज़रूरी नहीं है। अगर आप हेल्दी रहेंगे आप ज़्यादा काम कर लेंगे। टू नो हमेशा जानने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और स्लीप या हमेशा अपनी नींद ज़रूरी है। जो बात की वो था स्ट्रेस बस्टर्स। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या स्ट्रेस बस्टर्स हम ले सकते हैं डी स्ट्रेस होने के लिए। जैसे डीप ब्रीदिंग, उसके लिए आप अपनी चेयर पे बैठ जाइए या टेक लेके कहीं भी बैठ जाइए, अपने डायफ्राम के ऊपर हाथ रखिए या कमर के ऊपर रिब्स के पास में दोनों हाथ, और गहरी सांसें लीजिए। कम से कम 50 सांसें लीजिए। 10 आप शुरुआत 10 से करिए और 50 तक ले जाइए। धीरे धीरे बढ़ाइए हर दिन। इससे आपको डीप ब्रीदिंग से आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होगा जब भी आप स्ट्रेस में हो। टेंशन रिलैक्सेशन, 1 सेकेंड के लिए एटलीस्ट फॉर 60 काउंट अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करिए। अपनी आइज़ को कस के कॉन्ट्रैक्ट करिए। अपने हाथों की मुट्ठी बनाइए, अपने पैरों को अपनी तरफ खींचिए, अपने पूरे पेट को अंदर की तरफ खींचिए और फिर अचानक से सब फ्री छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन बात करते हैं पामिंग की। अपने दोनों हाथों को लीजिए और उनको पाम करिए आपस में। एक्सरसाइज 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 एंड एट द एंड गुड कुकिंग engage. Okay, yoga for acute stress. Just like if you are stressed regularly, तो आप ये कुछ 4-5 योगा हैं जो आप रोज़ सुबह अपनी एक्सरसाइज में डालिए। जैसे कपाल भारती के 50 से 120 स्ट्रोक, सवासना, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम एंड ओम चैंटिंग। आप सांस पेट में हवा भरिए और फिर करके मुंह से निकालिए। एक सवासना पोजीशन है जो कि आप मेरे पेजेस पे देख सकते हैं, मैं हमेशा शेयर करती हूँ कैसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम, अपनी दोनों आँखों को अपने दोनों हाथों से दबाइए और फिर उसके बाद नाक से ओम की ध्वनि निकालिए। अनुलोम विलोम, अपने एक थंब से अपनी नाक को पकड़िए, दूसरे नॉस्ट्रिल से आप सांस लीजिए और फिर इस नाक को छोड़ते हुए धीरे से सांस को बाहर निकालिए नाक से। आप योगा पोजीशन में बैठिए ओम चैंटिंग के लिए और फिर धीरे। तो एक बेसिक रूटीन क्या रखेंगे एक्सरसाइज का या लाइफस्टाइल का, कभी भी वर्कआउट खाली पेट नहीं करना है। 2 घंटे से ज़्यादा ब्रेकफास्ट के 2 घंटे पहले या लंच के 4 घंटे बाद ही आप करिए। 4 से 5 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में, जो कि आप वाटर टाइम टेबल मेरे कुछ हेयर प्लान में मैंने शेयर किया है अपना वाटर टाइम टेबल, उसे आप ले सकते हैं या मुझसे आप डायरेक्टली मेल के थ्रू ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10 सेकेंड ब्रेक बिटवीन ईच एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हमेशा किसी गाइडेंस थेरेपिस्ट से ही लीजिए, खुद मत करिए और कहीं टीवी से देख के स्टार्ट मत कर दीजिए, या हम लोग का चैनल आप फॉलो करिए किसी भी डॉक्टर का। और उसके अलावा हमेशा ओके, सो दिस इज़ मी डॉक्टर दीक्षा सिंह एंड दिस इज़ माई परफेक्ट इन मैटरनिटी रिहैब। सो मैं महिलाओं की मदद करना चाहती हूँ। महिलाओं क्या, जितने भी हमारे आसपास जितने लोगों की हम मदद कर सके उतना कम ही होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन फाइंड मी ऑन diksha66sing@gmail.com. You can find me on Instagram. Okay, thank you and subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video, and please watch my other videos too, just like menstrual cycle and how to use the menstrual cup. There are many number of videos. Started? Yes. Okay. Hi, this is Kati. So we'll start. So it's a tighten relaxation exercise. So what we are going to do, we are going to have you on a relaxed position in a line, and you are going to give your patient, or if you are yourself a patient, then have a pillow under your head and a pillow under or a cushion under your knee. Okay, are you comfortable? Any kind of tension you are having? Okay, so just start it. Okay, just close your eye. Okay, just breathe in, breathe out. Okay, are you relaxing? Okay, so we'll start with your palm. So just start with making your fist. Yeah, tighten your fist for 30 count and breathe in and breathe out through your mouth.
Okay, breathe in through nose, through mouth. Okay, you are just holding that tension in your hand and just release it. Open your fist. Okay, then just simply go through your elbow, bend your elbow and just make a fist. Tighten your arm again. Yeah, breathe in, breathe out and hold it for 30 seconds. Then just slowly relax it. Yeah, then just shrug your shoulder to your ear. Yeah, just hold it and start breathing. Okay, hold for 30 seconds, then relax it. Okay, just start with your knee and with your ankle. So just dorsiflex your ankle. Okay, just tighten it and just keep on breathing. Okay, hold for 30 count, then slowly relax it. Okay, come to your face, then start with your tension on your head. Okay, just hold that tension for 30 count, then slowly relax it with breathing. Okay, then with your jaw, just hold the jaw, tighten the jaw for 30 count, then slowly relax it. Okay, so we'll focus on, at the last, we'll focus on 5 deep breath, in which I'll say you to deep breathe in and breathe out by saying I'm completely calm. I am completely calm. Okay. Again, I am completely calm. Okay. So as you can see how Mrs. Rathi is doing the tension relaxation exercise, we have to do the same. Okay. Then while moving on to the next exercise, just go relax, open your eye. Okay, we'll go for diaphragmatic breathing. Okay, simply bend your knee slowly. Yeah. Okay, remove the pillow. Yeah, slowly. Okay, just bend your knee. Have the hand on your abdomen. Okay, just simply breathe in, breathe out through mouth. Okay, just breathe in, breathe out through mouth. Whenever you are breathing in, you are feeling, you are staying with a calmness, and when you are breathing out, you are releasing the tension. जो भी टेंशन है अभी बाहर जाने का. Okay, you are feeling so? Okay, so are you feeling? Just put the hand over your diaphragm. Okay, just again breathe in, breathe out through mouth. So as you can see, the stomach is rising on each inhalation and going down on each exhalation. So it's a diaphragmatic breathing. Then again, the third exercise is a visual imagery guided technique, which I have already discussed with you. It's an imagination based technique in which we plan a exorcist, yeah, that's kind of a very beautiful place to a patient or to ourselves, and just imagination to somewhere which we want to go, and just it's a calming exercise for a stress booster, for stress and for any kind of depression. If you are feeling with any kind of sleep disorder, then you can go for all 3 exercises. Okay, thank you, Mrs. Rati. Okay.